सज्जन का मतलब है जिसने सत्य को जाना है, जो सत्य के साथ है। सत्य जन, सत्य और जन, ये दो शब्द मिलकर बना है सज्जन। तुकाराम महाराज कहते हैं, जिसने सत्य को अपने हृदय में समा लिया है, अपना जीवन बनवाया है, उसे संगी साथी बनाओ तो तुम परमात्मा को उपलब्ध हो जाओगे। मैंने पढ़ा है, आज़ादी के पहले की बात है, सहारनपुर में हिंदू और मुसलमानों के बीच एक जमीन की वजह से विवाद खड़ा हुआ। जमीन पर मुसलमानों का कब्जा था, मगर हिंदुओं का भी दावा था कि वह जमीन उनकी है। मामला कोर्ट में पहुंचा। अंग्रेज जज था। जज ने कानूनी दस्तावेज मंगवाए, मगर दस्तावेज तो कुछ उपलब्ध नहीं थे। तो जज ने दोनों पार्टियों से कहा कि मेरे सामने ऐसा एक गवाह पेश करो जो दोनों पार्टियों को मंजूर हो। हिंदुओं ने मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन का नाम सामने किया। कोर्ट से कहा कि अगर मुजफ्फर हुसैन गवाही दे दे कि यह जमीन मुसलमानों की है तो हम मुसलमानों को जमीन दे देंगे। मुसलमान बड़े खुश हुए। उन्होंने सोचा कि मुफ्ती साहब तो मुसलमान हैं, मुसलमानों के हक में गवाही दे देंगे। मुफ्ती साहब को कोर्ट में बुलवाया गया। उन्होंने कोर्ट से कहा कि जज साहब, झूठ ना बोलूँगा, अल्लाह को मुंह दिखाना है, ज़मीन हिंदुओं की है और मुसलमानों ने उस पर कब्जा किया हुआ है। बात तो बिल्कुल बिल्कुल बिगड़ गई। मुसलमान आग बबूला हो गए, मारने को दौड़े। पुलिस को बुलाना पड़ा। जैसे तैसे मामले को निपटाया। जज ने जमीन हिंदुओं को दे दी, मगर एक बात कही कि आज मुसलमान हार गए मगर इस्लाम जीत गया। मुसलमान हार गए मगर इस्लाम जीत गया। सत्य के हार को हार नहीं कहा जाता और झूठ की जीत को जीत नहीं कहा जाता। हमेशा याद रखना, सत्य हार भी जाता है तो वह जीत होती है, और झूठ अगर जीत भी जाता है तो वह हार ही होती है। इसलिए तुकाराम कहते हैं, सत्य के साथ रहो तो तुम परमात्मा को उपलब्ध हो जाओ, क्योंकि सत्य का दूसरा नाम परमात्मा है। परमात्मा खुद सत्य स्वरूप है, और जिन्होंने सत्य को अपने जीवन का आधार बनवाया है वह सत्यजन, वह संतजन भी परमात्मा स्वरूप है। उनके साथ रहो तो परमात्मा को उपलब्ध हो जाओगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तीर्थों को तो कतई जाने की जरूरत नहीं है। तुकाराम ही नहीं, सभी संतों का यही कहना है। मलुकदास का बड़ा प्रसिद्ध वचन है, मक्का मदीना द्वारका बद्री अरु केदार, बिना दया सब झूठ है कहे मलुक विचार। तुम मक्का जाओ, मदीना जाओ, द्वारका जाओ, बद्री जाओ, केदार जाओ, कहीं भी जाओ, मगर तुम्हारे हृदय में दया नहीं है तो सब झूठ है। उसका कोई मतलब नहीं है। यह बात कोई मायने नहीं रखती। तुकाराम महाराज की बात को मलुकदास जी ने और आगे बढ़ाया है। दया का जिक्र किया। दया होनी चाहिए। दया है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और अगर दया नहीं है तो तुम कहीं भी जाओ उसका कोई मतलब नहीं है। तुकाराम महाराज भी एक जगह कहते हैं, दया क्षमा शांति तेथे देवाची वसती। जहां पर दया है वहीं पर परमात्मा है, वहीं पर देव वास करते हैं। और दया भी कैसी? अपने पुत्रों को जिस भांति दया करोगे, पुत्रों पर जिस भांति प्रेम करोगे, उसी भांति तुम अपने दास दासियों को, नौकरों को भी प्रेम करो। उसी का नाम दया है। दया करणे जे पुत्रासी तेची दासा आनी दासी।
तुकाराम महाराज का वचन है। इसी दया को सभी संतों ने, सभी अवतारों ने, सभी तीर्थंकरों ने, बुद्धों ने परमात्मा के स्थान पर रखा है। महावीर इसे अहिंसा कहते हैं, बुद्ध करुणा कहते हैं और जीसस उसे सेवा का नाम देते हैं। नाम कुछ भी हो, बात वही है। प्रेम, दया, करुणा, जिनके पास यह गुण होंगे, जो उन्हें अपने हृदय में जगह देंगे, उन्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा उन्हें मिला ही हुआ है। किसी ने जीसस से पूछा कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करें, तो जीसस ने कहा, जो तुम दूसरों से अपेक्षा करोगे, जो दूसरों से चाहोगे कि वे तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करें, वैसा ही व्यवहार तुम दूसरों से करो। बड़ी आसान बात है। लोग तुम्हारे साथ जैसा व्यवहार करें, ये तुम चाहते हो, वैसा ही व्यवहार तुम्हारा उनके साथ होना चाहिए। यही शास्त्र है, यही नियम है और यही प्रेषितों की, प्रोफेट्स की, संतों की शिक्षा का सार है। डू टू अदर्स व्हाट यू वुड हैव देम टू डू यू। डू टू अदर्स व्हाट यू वुड हैव देम टू डू यू, फॉर दिस सम्स अप द लॉ एंड द प्रॉफिट। प्रेषितों की शिक्षा का यही सार है। दया करणे जे पुत्रासी, तेची दासा आणी दासी। जो अपने पुत्र से प्रेम करोगे, वही प्रेम अपने नौकरों से भी करो। जीसस ने लोगों से पूछा, मुझे बताओ, जब तुम्हारा बच्चा तुमसे रोटी मांगता है तो क्या तुम उसे पत्थर देते हो, या फिर तुम्हारा बच्चा मछली मांगता है तो क्या तुम उसे सांप देते हो? वही व्यवहार करो जो पुत्र के साथ करते हो, नौकरों से भी वही व्यवहार करो। ऐसा व्यवहार रहेगा तो तुम परमात्मा के निकट पहुंचोगे। फिर तीर्थों के पास जाने की जरूरत नहीं है। तीर्थ क्या है? क्या मिलेगा वहां जाकर तुम्हें? पत्थरों के सिवा और पानी के सिवा वहां कुछ भी नहीं है। अंदर के परमात्मा को जगा तो तुम्हें परमात्मा तुम जहां पर बैठे हो वहीं पर उपलब्ध हो जाएगा। नहीं तो तुम भटकोगे, कुछ हासिल नहीं होगा।